अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा में कवर कर रहे हैं। आज का जो एजेंडा हमारा है वो है, हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के ऊपर। इनहेरिटेंस क्या होती है? अ प्रोसेस बाय विच अ क्लास कैन एक्सटेंड अनदर क्लास, इनहेरिटिंग ऑल इट्स वेरिएबल्स, मेथड्स। और क्या कर सकती है कि उन जो पहली क्लास जो है जिसको वो इनहेरिट कर रही है उसको रीडिफाइन कर सकती है, उसके मेथड्स को, जिसको ओवरराइडिंग कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी हम देखेंगे डिटेल में। और उसके बाद हम नया कोई मेथड उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मीन इनहेरिटेंस क्या चीज़ है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ऑलरेडी पहले से बनी हुई क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं दूसरी क्लास में। और उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि पहली जो हमारी क्लास होगी उसके सारे वेरिएबल्स, उसके मेथड्स, वो हमारे दूसरी जो क्लास होगी उसके अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक जितना काम किया हमने एक क्लास के अंदर किया, या दूसरी क्लास हमने बनाई है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट उसका बनाया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम अब कनेक्शन कर रहे हैं उन क्लासेस का, कि एक हमारे पास क्लास है, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर लें दूसरी क्लास में। किस तरह से कि फॉर एग्जांपल जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल कि बाइसाइकिल की हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये हमारे पास एक क्लास है। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास माउंटेन बाइक है, रोड बाइक है, टैंडम बाइक है, ये हमारे पास इसकी चाइल्ड क्लासेस आती हैं। तो इस क्लास के अंदर, यानी कि जो बाईसाइकिल की क्लास है हमारे पास, इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं या जितने भी मेथड्स हैं, वो सारे के सारे हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इस माउंटेन बाइक क्लास के अंदर। और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जो कि जैसे कि माउंटेन बाइक स्पेशलाइज्ड चीज़ आ गई इसके अंदर, तो ये हम इसके बिहेवियर्स, इसके मेथड्स, इसके एट्रीब्यूट्स को नए सिरे से भी हम इनिशिएट कर सकते हैं। और इसके अंदर ऑब्वियसली चूँकि ये बाइक तो है ही है, तो बाइसाइकिल की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी की सारी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं हम रीयूजेबिलिटी और एक्सटेंडेबिलिटी जो है, इन दोनों चीज़ों को अचीव कर रहे हैं इनहेरिटेंस के थ्रू। ये रीयूजेबिलिटी किस तरह से कि बाईसाइकिल के अंदर जितने उसके बिहेवियर, मेथड्स थे, उसके एट्रीब्यूट्स थे, वो एज इट इज़ हमारे पास माउंटेन बाइक के अंदर आ जाएंगे। ये दोबारा फिर से हम उसको रीयूज़ कर लेंगे। और एक्सटेंडेबिलिटी हमने बढ़ा दिया, और ये देखें कि नई क्लास भी आ गई और प्रिसाइज भी कर दिया इसको कि ये माउंटेन बाइक की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो दोबारा से इसके अंदर बाइसाइकिल वाली जितने भी एट्रीब्यूट्स थे या जो चीज़ें थी वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी, और हमें दोबारा फिर से लिखनी नहीं पड़ेंगी। दो ही हमारे पास सोल्यूशन थे, क्या कि या बाइसाइकिल की प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं वो माउंटेन बाइक के अंदर दोबारा फिर से लिखें, क्योंकि माउंटेन बाइक के अंदर भी बाइसाइकिल वाली प्रॉपर्टीज़ तो आएंगी ही। तो क्या करेंगे कि हम बजाय इसके कि वो सारी के सारी लिखें, हम जो बाइसाइकिल की है उसको उस तरह से में रहने देते हैं, और माउंटेन बाइक की स्पेशलाइज जो है उसको हम इस तरह से बाद में उसको ऐड कर देंगे। इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे भी, जो हम कोड भी करेंगे साथ में। अच्छा, ये हमारे पास पेरेंट क्लास भी इसको कहा जाता है, इसको सुपर क्लास भी कहा जाता है। ये हमारे पास चाइल्ड क्लास आ जाएगी, ठीक है, और ये इसकी पेरेंट क्लास होगी। ये आपस में एक दूसरे के सिबलिंग हैं हमारे पास। और इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें, मेरे पास एक पर्सन की क्लास है, पर्सन एक पेरेंट क्लास है। अब एम्प्लॉय एक चाइल्ड क्लास है, यहाँ पे भी इनहेरिटेंस हुई हुई है। पर्सन का अब देखें कोई नाम होगा, ठीक है, कोई आईडी का आइडेंटिटी होगी। अब एम्प्लॉय की भी वो नेम और आइडेंटिटी है, लेकिन साथ में उसका कंपनी का एम्प्लॉय आईडी भी आ जाएगा। यानी कि नेम तो उसने आना ही आना है, बाय डिफ़ॉल्ट नेम उसने यूज़ करना है। उसने CNIC अगर उसका है, NIC, तो वो भी उसको यूज़ करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेगा, उसके एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जो मैं बता रहा हूँ कि बजाय इसके नेम दोबारा फिर से लिखें, इसमें मज़ीद और मेथड्स भी हो सकते हैं। उसका CNIC दोबारा फिर से लिखें, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस हम क्या करेंगे, उस कंपनी का रेफरेंस उसको दे देंगे, ये एम्प्लॉय है, इस कंपनी का कंपनी आईडी हम साथ में मेंशन कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एम्प्लॉय की फ़र्दर आगे चाइल्ड क्लासेस किस तरह से, टीचर और मैनेजर के। टीचर भी एक एम्प्लॉय है और मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है। और एम्प्लॉय क्लास क्या है यहाँ पे हमारे पास, ये मैनेजर, इसकी चाइल्ड क्लास आ जाएगी।
अब ये भी हमारे पास एक ट्री हायरार्की में मैंने रिप्रेजेंट किया। इनहेरिटेंस को आप इस तरह से इस एरो के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेरे पास टीचर जो है वो चाइल्ड क्लास है, ये एम्प्लॉय पेरेंट है, और इसी तरह से मैनेजर ये चाइल्ड है, एम्प्लॉय जो है वो पेरेंट है। अब ये इसका पर्सन जो है वो क्या है, वो है सब दोनों, इसका मैनेजर का पेरेंट है लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उसका पेरेंट क्लास में यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे सब क्लास के सुपर क्लास के बारे में, जैसे कि ये पर्सन जो है वो सुपर क्लास है, इसका एम्प्लॉय सुपर क्लास है टीचर का और मैनेजर का। सुपर क्लास इज़ अ क्लास इन द अबव हायरार्की, समटाइम आल्सो रेफर एज पेरेंट और बेस क्लास भी इसको कहा जाता है इसके नाम। सुपर क्लास हैज़ फ्यूअर प्रॉपर्टीज़, यानी कि कंप्रिहेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू सब क्लास। पर्सन के अंदर यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या होती हैं, कम होती हैं, और मोर जनरल होती है। जैसा कि यहाँ पे देखें पर्सन है, जनरल एक दिया लेकिन एक स्पेसिफिक कर दिया कि ये टीचर है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय स्पेसिफिक कर दी, पर्सन तो कुछ ऐसे भी होंगे जो एम्प्लॉयर होंगे या ऑनर होंगे, बिजनेसमैन होंगे, लेकिन एम्प्लॉय एक स्पेसिफिक कर दिया पर्सन्स में से इस क्लास ने इसको, जो कि सब क्लास है। अच्छा, यहाँ पे इसी तरह से ये चाइल्ड क्लास, ये मज़ीद अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय किसी भी जगह का हो सकता है, लेकिन टीचर कर दिया तो ये मोर स्पेसिफिक आ गया, ये जेनेरिक है अगर इन दोनों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। तो ये थी हमारे पास कुछ सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज़। इन द सेम वे फॉर सब क्लास इसी के उलट ही देख लें, ये अब पहले अबव आती है, ये बिलो आएगी, ठीक है। इसको चाइल्ड या फिर डिराइव्ड क्लास हम कह सकते हैं इसको। ये जनरली हैज़ मोर प्रॉपर्टीज़ किस तरह से, कि जैसा कि यहाँ पे मैंने बात की नाम की, CNIC की, यहाँ पे उसके एम्प्लॉय की आएगा, कंपनी का नेम आ जाएगा, या जो भी इस तरह से चीज़ें हैं वो मज़ीद एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी इसके अंदर ऐड हो जाती हैं। सुपर क्लास इज़ मोर स्पेसिफिक क्लास, यानी कि इसके अंदर जनरल नहीं होती, एक स्पेसिफिक होता है कि अब ये देखें टीचर है, एम्प्लॉयज़ में से भी एक टीचर निकाल के रख दिए कि ये इसका जो है वो काम जो है वो टीचिंग है। अच्छा, अब ये थी हमारे पास कुछ सब क्लास और सुपर क्लास के बारे में बात, ये बेसिक उसका इंट्रोडक्शन था इनहेरिटेंस का। अब इसी तरह से इसको इज़ आ रिलेशनशिप भी कहा जाता है इनहेरिटेंस को। इसको पढ़ते किस तरह से हैं, सब क्लास इज़ अ सुपर क्लास, सब क्लास इज़ अ सुपर क्लास। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय इज़ अ पर्सन, इसी तरह से टीचर इज़ एन एम्प्लॉय, मैनेजर इज़ एन एम्प्लॉय, यानी कि पहले सब क्लास का नाम आया, फिर इज़ आ का रिलेशनशिप आया, फिर उसके बाद जो पेरेंट क्लास है वो इस लिखी जाती है और इस तरह से पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे देखें क्या है, सब क्लास इज़ अ सुपर क्लास, एन इंस्टेंस ऑफ अ सब क्लास इज़ एन इंस्टेंस ऑफ सुपर क्लास। अब ये उसको लिखा भी गया है, टीचर इज़ एन एम्प्लॉय, मैनेजर इज़ एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज़ अ पर्सन, ये हमारे पास इज़ आ का रिलेशनशिप है। अब ये जावा के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक ये क्लास है ये एम्प्लॉय की, इस एम्प्लॉय क्लास में हमारे पास इसके आगे दो चाइल्ड्स हैं, लेकिन जावा हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस, फॉर एग्जांपल कि मैं एम्प्लॉय पर्सन से भी इनहेरिट हो रहा हो और एक और क्लास कोई भी लिख दें ABC, उससे भी इनहेरिट हो रहा हो, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, जावा इसको अलाउ नहीं करता। अच्छा, इसके बाद ये एक छोटा सा है, उसके बाद फिर हम बेसिक पहला अपना कोड करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। ये कहता है कंस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिटेड although a subclass inherit methods and behavior from the parent class, it does not inherit constructors, के कंस्ट्रक्टर्स को इनहेरिट नहीं कर सकता। इफ़ यू डोंट राइट एनी कंस्ट्रक्टर, आज हम ऐसा करेंगे भी कि कंस्ट्रक्टर लिख के भी चेक कर लेंगे जो ये बात कर रहा है। नो आर्ग्यूमेंट आर पैरामीटराइज्ड ऑफ सब क्लास देन जावा विल राइट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर यू, यहाँ पे देन आएगा, देन नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, कोई राइट नहीं करते कंस्ट्रक्टर, तो जावा हमें ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेता है। तो अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ अपने। मैं पहला एक कोड करता हूँ उसकी, जिसमें हम क्लासेस बनाते हैं और देखते हैं कि इनहेरिटेंस किस तरह से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल
क्लास ABC चलो मैं इसको इधर ही सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, इंट j ABC। ये क्या बनाया मैंने, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डॉट प्रिंट ln और मैं इसी को ही कॉपी करके यहाँ पे नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे इंट I कोमा इंट j, डिफ़ॉल्ट नहीं है ये मेरे पास, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आ गया। ठीक है जी, कोई एरर नहीं है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक शो का मेथड कॉल करता हूँ और इसकी रिटर्न टाइप j कर देता हूँ, वाइड कर दिया है मैंने। और शो में जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और I की वैल्यू क्या है मेरे पास, और इसी तरह से मेरे पास j की वैल्यू क्या है वो आ जाएगी। शो का मेथड अब इसी तरह से क्लास XYZ यहाँ पे XYZ उसी फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे जाके मैं जो बात कर रहा था कि इंट k और उधर से ही ये ABC की जगह बाद में हम साथ में XYZ कर लेंगे, XYZ XYZ। अच्छा, इसको हम कमेंट करके यहाँ पे जस्ट अभी क्या करता हूँ मैं, k को लिख देता हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, बल्कि इसके अभी ये थोड़ा सा इधर से ड्राइवर से पहले ये काम कर लेते हैं। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर है XYZ का और ये है XYZ का। ठीक है जी, और इधर ABC की जगह पे यहाँ पे ABC हमारे पास, ये भी कंपाइल कर लेते हैं। अच्छा, मैं पहली बात जो डेफिनेशन जब हमने पढ़ी है इनहेरिटेंस की, कि क्या है इनहेरिटेंस, अ प्रोसेस बाय विच क्लास कैन एक्सटेंड अनदर क्लास इनहेरिटिंग ऑल इट्स वेरिएबल। हम पहले अभी क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स को सबसे पहले एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि क्लास ABC के अंदर जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, आया कि क्या हम उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं अपनी दूसरी क्लास के अंदर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी किया यहाँ से और इसको कंपाइल करता हूँ। ये देखें क्या आया जी, कैन नॉट फाइंड सिंबल्स। अब कैसे इनहेरिटेंस होती किस तरह से है, तो उसके लिए जस्ट यहाँ पे एक ये कीवर्ड लगेगा ABC एक्सटेंड्स, और जो आपकी क्लास होगी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें पहले एरर आ रहा था, अब कोई एरर नहीं है। मीन XY जो भी IJ उसके वेरिएबल्स से वो यहाँ पे एक्सेस हो रहे हैं। तो इसी तरह से हम बाकी उसके मेथड्स भी जो हैं वो कॉल कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स मेथड, अब ये जो बात की हमने कि रीडिफाइनिंग सम ऑफ देम, के कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जो कि हम रीडिफाइन कर सकते हैं। तो वो भी देखें कि यहाँ पे शो का मेथड है जिसके अंदर मेरे पास IJ मैंने शो किया हुआ है, यहाँ पे वही शो का मेथड है
और यहाँ पे मैंने ये चीज़ शो करवाई हुई है, मैंने रीडिफाइन कर दिया उसको, ओवरराइड कर दिया इसको। अच्छा, अब मैं जाके क्लास ड्राइवर इनहेरिटेंस ये लिख दिया इसको। ठीक है जी, अब पब्लिक स्टैटिक अब मैं बनाता हूँ एक्स वाई जी obj इज इक्वल टू न्यू एक्स वाई जी, ये बात। अब यहाँ पे obj डॉट शो, ठीक है जी, और ये देखें इसने क्या करेगा, ये i j k तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो मुझे शो कर देगा। लेकिन इससे पहले जो चीज़ वो देखें क्या प्रिंट हुई है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ABC, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर XYZ, और फिर बाद में ये उसकी वैल्यूज़। मैंने तो शो कॉल किया था, लेकिन उसने क्या किया, इन दोनों के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जो है वो कॉल कर दिया। तो ये लास्ट पे जो मैंने बात लिखी थी, इफ़ यू डोंट राइट एनी कंस्ट्रक्टर नो आर्ग्यूमेंट, यानी कि आर पैरामीटराइज्ड ऑफ सब क्लास, कि अगर आपने सब क्लास के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, तो जावा विल क्या करेगा, राइट कर देगा कंस्ट्रक्टर फॉर यू, कि वो ऑटोमेटिकली इस तरह से आपको कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जैसे अभी ये रन हुआ। अच्छा, तो अब इसी के साथ यहाँ पे मैं अगर इसको कमेंट कर देता हूँ और जस्ट बल्कि इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, और k इज इक्वल टू प्लस के, कंपाइल किया, शो के अंदर जस्ट मैं, तो अब देखें अब के, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, अभी भी यहाँ पे इसका चल रहा है। तो ये था हमारे पास इसके कॉन्सेप्ट्स, जो कि हमने अभी पहला ओवरव्यू था इसका मेरे पास इनहेरिटेंस का। इंशाल्लाह हम मज़ीद अपनी आगे एग्जांपल्स के अंदर मज़ीद हम इसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सो देखते रहिएगा आने वाले वीडियो लेक्चर्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।